इस पे कि बाकायदा तौर पर मिर्ज़ा कादियानी की सरपरस्ती अंग्रेज़ हुकूमत कर रही थी पहले भी और आज मिर्ज़ावी कर रही है। कुछ हवालाजात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मिर्ज़ा कादियानी की एक किताब है मजमूआ इश्तिहारात। गाहे बगाहे अपनी झूठी दावत को फैलाने के लिए और अपनी साजिशों को फैलाने के लिए इश्तिहारबाजी करता था। उसका मजमूआ छप गया मजमूआ इश्तिहारात के नाम से। उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 95 उसमें कहता है, सुने मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी तहरीरों और तकरीरों में अंग्रेज़ से मुतल्लक़ क्या कहा, कैसे उसकी जो है मदोसराई की है, आप मुलाज़ा फरमाएँ। कहता है हमें इस अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के आने से वो दीनी फ़ायदा पहुंचा है कि सुल्तान रूम के कारनामों में इसकी तलाश करना अबस है। अच्छा फिर सुने, अब जो आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ काबज़ हुआ हिंदुस्तान पे, बाद में पूरे हिंदुस्तान पे छा गया। तो अंग्रेज़ी हुकूमत जो हिंदुस्तान पर बसर इक़्तिदार थी उसने इसको खड़ा किया था कि दावा नबूत कर, तो अब उसी की जो है तारीफ़ें कर रहा है। मलफूज़ात इसके उसकी जिल्द अव्वल सफ़ा 26 अहमदिया अंजुमन इशाअत लाहौर ने इसको शाया किया। देखिए उस पर क्या कहता है, कहता इस गवर्नमेंट के हम पर इस कदर एहसान हैं, यानी अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के इस कदर एहसान हैं कि अगर हम यहाँ से निकल जाएं तो ना हमारा मक्का में गुजारा हो सकता है ना कुस्तुनतुनिया में, तो फिर किस तरह से हो सकता है कि हम इसके बरखिलाफ़ कोई ख्याल अपने दिल में रखें। यानी ख्याल भी नहीं रख सकता, मुखालफत तो बड़ी बात की बात है। तो कहता है हमें ये फ़ायदा हुआ कि मक्का में भी ये फ़ायदा नहीं हो सकता। मक्का में जाएगा तो पता है सार कलम हो जाएगा। हाँ जी, तो इसलिए कहता है मक्का में भी वो सुकून नहीं है हमें जो यहाँ मिला है अंग्रेज़ की तरफ से। फिर सुने, अपने पैरोकारों को नसीहत करते हुए मिर्ज़ा कादियानी कहता है मजमूआ इश्तिहारात सफ़ा 582 जिल्द नंबर 3, कहता है नहायत ताक़ीद से नसीहत करता हूँ कि वो मेरी इस तालीम को खूब याद रखे जो तकरीबन 16 बरस से तकरीरी और तहरीरी तौर पर उनके जहन नशीन करता आया हूँ, यानी ये कि इस गवर्नमेंट अंग्रेज़ी की पूरी इताअत करे क्योंकि वो हमारी मौसन गवर्नमेंट है। इनकी ज़िल्ले हिमायत में हमारा फ़िरका अहमदिया चंद सालों में लाखों तक पहुँच गया है और इस गवर्नमेंट का एहसान है कि इसके ज़ेरे साया हम ज़ालिमों के पंजों से महफूज हैं। यानी हमसे वो कैसे बचे हुए थे, अंग्रेज सरपरस्ती करता था, आज भी वही सूरत हाल है, अपने पैरोकारों को भी नसीहत कर रहे हैं। फिर देखें इसकी किताब है नूरुल हक, उसका हिस्सा अव्वल सफ़ा 4, उसमें कहता है अगर अंग्रेज़ी सल्तनत की तलवार का खौफ ना होता तो मुसलमान हमें टुकड़े टुकड़े कर देते, लेकिन ये दौलत बरतानिया गालिब और बासियासत जो हमारे लिए मुबारक है, खुदा इसको हमारी तरफ से जज़ाए खैर दे जो कमज़ोरों को अपनी मेहरबानी और शफ़क़त के बाज़ों के नीचे पनाह देती है। अच्छा, इसकी एक और किताब है किताबुल बर्रिया, उसके ज़मीमा सफ़ा 9 में कहता है अब इस तमाम तकरीर से जिसके साथ मैंने अपनी 17 साल तकरीरों से सबूत पेश किए हैं साफ ज़ाहिर है कि मैं सरकार अंग्रेज़ी का बदिलो जान खैर खा हूँ और मैं एक शख्स अमन दोस्त हूँ और इताअत गवर्नमेंट और हमदर्दी बंदगान खुदा की मेरा उसूल है और ये वही उसूल है जो मेरे मुरीदों की शराइत बैत में दाखिल है। सूरह पर्चा शराइत बैत में जो हमेशा मुरीदों में तस्लीम किया जाता है, इसकी दफ़ा 4 में इन्हीं बातों की तस्रीह है। यानी कादियानी होने के लिए चौथी जो शर्त लगाई गई वो ये कि कादियानी वो बन सकता है जो अंग्रेज़ का एजेंट हो, अंग्रेज़ का खैर खा हो। अब आप बता दें, हम इल्ज़ाम तो नहीं लगा रहे, उसने खुद ये बात लिखी है कि मेरी बैत की शर्तों में ये शर्त है, चौथी शर्त कि अंग्रेज़ का खैर खा होना ज़रूरी है। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि वाकई मिर्ज़ा कादियानी अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा है।